अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में और ख़ुसूसन हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन चल रहा है, आज बरोज़ पीर उस लॉकडाउन में जुज़वी छूट दी जा रही है। बतौर ख़ास कपड़े की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें हुकूमत की तरफ से खोलने की इजाज़त दी जा रही है। इसकी वजह ये भी है कि कपड़े और जूते चप्पल सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं मुसलमानों की ईदों में, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में। हमारे बड़ों ने इसके मुताल्लिक़ साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि इस किस्म की छूट एक ख़ास किस्म की साजिश है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, भाइयों और बुज़ुर्गों, हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और बहुत दूर की सोच रखने वाले हैं। दुश्मनों के मक्र को बड़ी गहराई से समझने वाले हैं। इसलिए आप हजरात इस साजिश को समझें। जुज़वी लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद खुदारा अपने घरों से हरगिज़ बाहर ना निकले। मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, कपड़ों की दुकानें, जूते चप्पल की दुकानें, बनाओ सिंगार की दुकानें खोलने की वजह से हमको ख़त्म किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है। हमको तो खुशी उस वक्त होगी जब हमारी मस्जिदों में आम नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। मस्जिदों को जब तक आम तौर पर खोला नहीं जाएगा, हम किसी बाजार में कदम नहीं रखेंगे, किसी दुकान में कदम नहीं रखेंगे। बात तफसील से इंशाअल्लाह ताला मैं जुमे के मौके पर आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि जुमे तक पता नहीं कि क्या होगा। बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर, जिम्मेदारों के इसरार पर, बड़े लोगों के इसरार पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके सामने पेश कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम है कि लॉकडाउन के बावजूद रमज़ानुल मुबारक बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ गुजर रहा है, और खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल होगा। अगर इस साल हम नए कपड़े न पहने और नए जूते चप्पल न पहने तो कोई क़यामत आने वाली नहीं है, बल्कि गरीबों के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी ईद अल्लाह के पास मकबूल हो जाएगी। खुदारा दुकानें खोलने के बाद हरगिज़ बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर मुसलमान जुज़वी लॉकडाउन को बंद करने के बाद कपड़े के और जूते चप्पल की दुकानें खोलने के बाद वहां पहुंचेंगे, खामखा इल्जाम लगाकर मजीद और मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। मुसलमानों के हुजूम और भीड़ की वजह से कोरोना वायरस खत्म होते होते फैल गया। और इसके अलावा और एक सबसे बड़ी साजिश अंदर है। 40 दिन का अरसा तकरीबन गुजर रहा है। मैं समझता हूं कि जितना गरीबों तक ताउन पहुंचना था और मिडिल क्लास के लोगों तक ताउन पहुंचना था, वैसे तो खत्म नहीं पहुंचा। फिर भी जिन लोगों के पास जो सरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
उस सरमाए के तहत काम चल रहा था। जुज़वी लॉकडाउन के बंद होने के बाद कपड़े जूते चप्पल की खरीदी में लगकर जो सरमाया जो पैसा हमारे पास है, अगर उसे वक्ती तौर पर मुकम्मल ख़त्म कर देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, बल्कि थोड़े से और छोटे से बहाने से भी लॉकडाउन को और 2-3 महीने तक आगे बढ़ाया जाएगा। और दुश्मनों की एक साजिश ये भी है कि मुसलमानों के पास जो बचा कुचा पैसा है, सरमाया है, रकम है, वो कपड़े जूते के नाम पर मुकम्मल ख़त्म हो जाए और आइंदा लॉकडाउन को अगर बढ़ाया जाए तो वो तिही दस्त और खाली हाथ होकर रह जाए। खुदा न खास्ता अगर आइंदा चलकर तबीयत में कोई फ़र्क आया तो फिर देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह का किस्सा हो जाएगा। फिर बच्चों के स्कूल का मसला आने वाला है और भी दूसरे मसाइल हमारे सामने आने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर ख़तअन कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोई मेरा भाई अपने घर से बाहर हरगिज़ न निकले। जिस तरीके से अब तक लॉकडाउन में हम लोग घरों के अंदर रहकर इबादत करते हुए कानून का पूरा लिहाज करते आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बकिया दिन भी जब तक मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा हम कतन बाहर नहीं निकलेंगे। और एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे मुसलमान छोटे छोटे बिजनेस करने वाले भाई लॉकडाउन के जुज़वी ख़त्म होने की खुशी में जाकर होलसेल में ज़्यादा माल न ख़रीदे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके माल ख़रीदने के बाद अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया तो माल बाकी रह जाएगा, आपके सर पर खर्च चढ़ जाएगा। कोरोना वायरस से मरने से पहले खर्च के टेंशन से मर जाएंगे। इसलिए और इंतज़ार करें आप। पूरी ज़िंदगी कमाना है, पूरी ज़िंदगी ख़रीदना है, पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला पहनना है, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करना है। आज ही या कल ही जुज़वी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ख़रीदो फ़रोख्त। जैसा कि मैं आम तौर पर कहता हूँ, दीवाना उठिया मलीदा कुटिया का किस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोगों को और हालात के साजगार होने का पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखना चाहिए हम लोगों को। समझ में नहीं आती बात कि सोने की दुकानें खोलने की इजाज़त मिली है, 40 दिन से देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह की ज़िंदगी करे हैं हम लोग, और कल या परसों सोने का दुकान खुलते ही कौन वो अल्लाह का बंदा होगा जो सोना जाकर ख़रीदेगा। खोलना चाहिए था सबसे पहले मसाजिद को, मंदिरों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को, उसके बाद दूसरी चीज़ों को खोलना था। ये अजीब बात है, समझ से बाहर है कि मॉल्स में कोरोना वायरस नहीं आता, बाज़ार में कोरोना वायरस नहीं आता, कपड़े की दुकानों के हुजूम में कोरोना वायरस नहीं आता, मस्जिदों को खोल देंगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए। अजीब बात है ये। समझो मेरे भाइयों, जल्दी मत कीजिए। अभी हमारे बड़ों से अहम ऐलानात आने वाले हैं, बल्कि हमारे बड़े बहुत मुतफक्किर हैं। ऐसे वक्त में हमारे बड़ों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल हरगिज़ नहीं होगी। जब हमारे बड़े कह दिए घर से बाहर नहीं निकलना, कसम खा ले जब तक हमारे बड़ों की तरफ से ऐलान नहीं आएगा हम हरगिज़ घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वरना बड़ों की बात को ठुकराने की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, तकरीबन 70% से ज़्यादा मुसलमान इस साल कपड़े जूते चप्पल की खरीदी हरगिज़ करने वाले नहीं हैं। 20, 25, 30% मुसलमानों के पास जो पैसा है वो खरीदी के लिए बाहर निकलेंगे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे अपने भाई और बहन तकरीबन 70% इस साल कपड़े लेने वाले नहीं हैं, जूते चप्पल लेने वाले नहीं हैं। उनके सामने हम कपड़े पहने, जूते चप्पल पहने, ये अल्लाह को पसंद नहीं, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है। आज हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला
एक हैसियत से ईद मनाएंगे और हम सब एक तरीके से ईद मनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लॉकडाउन जुज़वी तौर पर अगर खत्म होता है, हरगिज बाहर ना निकले, क्योंकि बातें बाहर से आ रही हैं। कपड़े की फैक्ट्री और मिल्स वाले परेशान हैं, क्योंकि उनकी तिजारत चलती ही है रमजानुल मुबारक के मौके पर। उनके कहने पर जुज़वी लॉकडाउन को बंद किया गया और दुकानों को, फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दी गई। जब उनको इजाजत मिलती है तो मस्जिदों को तो बदरजे औला मिलना था, तरावी की नमाज में इजाजत मिलना था। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग तरावी की नमाज पढ़ते थे 50-100 की तादाद में मस्जिद पहुंचकर। इसकी जब हुकूमत इजाजत नहीं देती तो फिर कपड़ों की दुकानों को खोलने की इजाजत देना एक बड़ी साजिश है। जूते चप्पल की दुकानों को खोलने की इजाजत देना एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसके मुतालिक इस मुल्क के मुसलमान और सेकुलर गैर मुस्लिम हमारे भाई पूरी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं। और मैं भी आपके सामने गुजारिश करता हूं कि जुज़वी लॉकडाउन को बंद करने के बाद कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोरा में कोई मेरा भाई हरगिज अपने घरों से बाहर ना निकले और दुकानों में एक हुजूम और भीड़ बनाने की कोशिश न करें। इसलिए कि आइंदा चलकर मुसलमानों पर इल्जाम खतरनाक लगने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को गहरी सोच अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस हालत की बेताल्लिक जुमे के दिन में लाइव टेलीकास्ट के जरिए से तफसील से इंशाअल्लाह ताला बात करूंगा। सिर्फ जरूरी, क्योंकि पीर का दिन है आज, लॉकडाउन जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है, दुकानें खुलने की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसरार किया तो मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लिप बना दिया हूं। हरगिज बाहर ना निकले, वरना मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। चंद लोगों की वजह से पूरी मुसलमान बिरादरी बदनाम हो जाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों की साजिशों को समझने की तौफीक और सलाहियत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।